हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। सभी शिक्षक आते रह गए और आने वाले दिनों में भी यहाँ वह विद्यालय में ही रहेंगे। लेकिन बात यहाँ यह है कि जब इन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं मिल रहा है तो 33 ईएल दिया जाए। दोनों में से कोई एक, जैसे अन्य सरकारी नौकरियों में कोई ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं रहता है तो उन्हें 33 ईएल दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी दिया जाता है। और इससे शिक्षक यहाँ मानसिक प्रताड़ना से भी गुजर रहे हैं। इसी क्रम में एक शिक्षक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही पत्र लिख दिया है कि हम गर्मी की छुट्टी लिए हैं, हम अपने घर पर रहेंगे। चलिए पूरी मामला क्या है आपको बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर विषय स्पष्टीकरण के जवाब के संबंध में प्रसंग यानी कि 25/4 को इनसे स्पष्टीकरण किया गया था कि आप विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए थे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न किया जाए। तो शिक्षक क्या लिखे हैं, देखिए। महाशय, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि 28/11/2023 के बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2024 के छुट्टी कैलेंडर में 60 दिनों की छुट्टी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हीं 60 दिनों की छुट्टी में से 30 दिनों की छुट्टी ग्रीष्मावकाश के रूप में दिनांक 15/4 से लेकर 15/5 तक दे है। और छुट्टी का अर्थ कभी भी काम करना और स्कूल का संचालन करना नहीं होता है। देखिए इन्होंने कितना स्पष्ट और सुस्पष्ट भाषा में लिखा है। श्रीमान से स्पष्ट रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में छुट्टी के दिनों में स्कूल का संचालन करना शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हिटलरशाही और शिक्षकों के शोषण को दर्शाता है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की मक्कारी को सामने लाने के लिए मैं वर्तमान समय में ग्रीष्मकालीन की छुट्टी पर हूं। यानी कि इन्होंने स्कूल में नहीं आए और यह अपने छुट्टी व्यतीत कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैं पूर्व में ही मेरे द्वारा श्रीमान प्रधानाध्यापक को दी जा चुकी है, जिसके 6 स्पष्टीकरण में संलग्न कर रहा हूं। यदि इस ग्रीष्मावकाश में की छुट्टी के अवसर पर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो मैं आमरण अनशन के लिए विवश रहूँगा, जिसकी क्षति की सारी जवाबदेही श्रीमान की होगी। अतः श्रीमान के माध्यम से स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि अब तक जो भी शिक्षक की छुट्टी के साथ मनमानी की गई है और शिक्षकों का शोषण किया गया है उसे अविलंब बंद किया जाए और अब तक जो छुट्टी की कटौती हुई उसे फिर से बहाल की जाए। इस कार्य के लिए मैं श्रीमान का भाई रहूँगा, आपका विश्वासी सजाद आलम। और यहाँ माध्यमिक विद्यालय पारू कन्या, प्रखंड सहंचल पारू। दिनांक यहाँ दिया हुआ है 27/4/2024 को। यानी कि ऐसे ही कि शिक्षक को होना चाहिए। मान के चलिए यहाँ 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ छुट्टी के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया और यहाँ हिटलरशाही ही है। यह शिक्षक किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं वही समझ रहे हैं कि इतने दिनों से वह सोचे थे कि कहीं जाएंगे या अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे। अब बताइए 2 घंटे के लिए वह कि अपने वहाँ रहना पड़ रहा है वो उन्हें अपने ज़िले में जहाँ वह उनका विद्यालय है। और सेंटर भी उनके घर से जो विद्यालय की दूरी है कहीं 400 किलोमीटर कहीं 200 किलोमीटर है, तो एक दिन में आ जा नहीं जा सकते हैं। तो चलिए यही अपडेट है, आगे देखते हैं क्या होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।